चिड़िया ने अपने घोंसले को फूलों से सजा लिया था, क्योंकि उसके अंडे से कुछ ही दिनों बाद बच्चा निकलने ही वाला था। अगर मेरे अंडे से बेटा निकला तो मैं उसका नाम रखूंगी कुकू, और अगर बेटी निकली तो उसका नाम मैं गुड़िया रखूंगी। ऐसा सोचते हुए छोटी चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक गौरी कौवी रहती थी, जिसका अभी तक कोई अंडा नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उड़ते हुए जा रही थी कि गौरी कौवी की नजर चिड़िया के अंडे पर जाती है। ये अंडा तो मेरे अंडे की तरह ही सफेद है। गौरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। अगर मैं इस अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये मेरा अंडा है या चिड़िया का। गौरी कौवी चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में उठा लेती है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको बुरी कौवी, मेरा अंडा रख दो, टूट जाएगा मेरा अंडा। मगर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गौरी कौवी ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले में चली जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर ऊपर बैठ जाती है। मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। कौन सा अंडा? ये अंडा तो मेरा है, चल भाग यहाँ से। ये अंडा मेरा है। झूठ न बोलो, ये अंडा मेरा है। मैं सबको बताऊंगी, ये अंडा मेरा है, तुमने मेरा अंडा चुराया है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गौरी कौवी ने मेरा अंडा चुरा लिया है और अब मुझे वापस नहीं कर रही। क्यों, क्या कहती है वो? वो कहती है कि वो अंडा उसका है। आप मेरा अंडा मुझे वापस लेकर दें। कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। गौरी, ये अंडा चिड़िया का है, इसे वापस कर दो। क्या सबूत है कबूतर? क्या चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती? हमेशा मैं ही झूठी होती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। मकार झूठी, ऐसे आंसू बहाने से मैं अपना अंडा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। चिड़िया, आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी। मुझे लग रहा है ये अंडा गौरी कौवी का ही है। ये झूठी है, ये झूठी है। मैंने खुद इसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। मैं अपना अंडा लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये चिड़िया तो पागल हो गई है, ऐसे ही मेरे अंडे को अपना अंडा किए जा रही है। रोती हुई चिड़िया मिट्ठू राजा के पास जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू राजा को सारी बात बताती है। मिट्ठू राजा, वो झूठी है, मैंने खुद उसे अपना अंडा चुराते हुए देखा है। याद रखना, जो झूठा हुआ उसे सजा जरूर मिलेगी। संतरी, जाओ और उस कौवी को बुला कर लाओ। उल्लू संतरी जाता है और गौरी कौवी से कहता है, कौवी, आपको मिट्ठू राजा बुला रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। ये चिड़िया मिट्ठू राजा के पास भी पहुंच गई है। मगर कौवी को उल्लू संतरी के साथ जाना पड़ता है। कौवी, चिड़िया जो बोल रही है, क्या वो सच है? राजा जी, झूठ है, वो अंडा मेरा ही है। मैंने 3 दिन पहले वो अंडा दिया था। जो तुम दोनों में से झूठा हुआ उसे बड़ी सजा मिलेगी। राजा जी, मैं तो आज दूसरे जंगल जा रही थी कि इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। फिर मिट्ठू अपने वजीर को आदेश देता है, शाही महल के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पर 2 घोंसले बनाओ और एक दिन उस अंडे पर कौवी बैठा करेगी और एक दिन चिड़िया। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो सब मालूम हो जाएगा कि अंडा चिड़िया का है या कौवी का। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे स्वीकार है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर गौरी कौवी डर जाती है, क्योंकि अब तो वो पकड़ी ही जाने वाली थी। मेरी माँ बीमार है मिट्ठू राजा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कल आ जाऊंगी। जो कहा है वो करो। फिर राजा के महल के बाहर सामने वाले पेड़ पर 2 घोंसले बना दिए जाते हैं और वो अंडा लाकर घोंसले में रख दिया गया था। एक दिन चिड़िया अंडे पर बैठती और एक दिन गौरी कौवी। 5 दिन गुजर गए। अगर कल अंडे से बच्चा निकल आया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर रात के अंधेरे में कौवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उल्लू संतरी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन अंडे से चिड़िया का बच्चा भी निकल आया था। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सच जाना। इस झूठी कौवी को कैद में डाल दो और 3 दिन तक इसे कुछ भी खाने को ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। फिर गौरी कौवी को कैद में डाल दिया जाता है और चिड़िया अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी घर वापस जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।